दोस्तों सदियों पुरानी बात है। के कांटे की जगह पर लगा दिया। दोस्तों जैसे ही अल्लाह वाले का लाबे दहन फकीर के जिस्म पर लगाया गया तो फौरन फकीर को आराम आ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फकीर ने जब देखा कि इस भले आदमी ने अपने थूक से मेरा सारा दर्द खत्म कर दिया है तो वो समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं, जरूर ये अल्लाह का कोई नेक बंदा है। दोस्तों फकीर फौरन अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा
मैंने आप लोगों के मुतल्लिक बड़ी गलत नीयत रखी थी, जिसकी मुझे अल्लाह ने सजा दे दी है। तो अल्लाह वाले ने पूछा, कैसी गलत नीयत? तो फकीर ने सारा माजरा सुनाते हुए कहा, आप अपनी बहन के साथ इस मुल्क की तरफ सफर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का बादशाह बड़ा अयाश परस्त और जानी और दरिंदा सिफत इंसान है। वो हजारों मासूम लड़कियों को अपनी गंदी हवस का निशाना बना चुका है और इस तरह उसने उन लड़कियों को कत्ल किया है। उसके सिपाही सरहदों पर धाक लगाए बैठे रहते हैं और तुम्हारी बहन को देखते ही वो उसे दबोच लेंगे और बादशाह के सामने पेश करेंगे और बादशाह तुम्हारी बहन को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप यहीं से वापस मुड़ जाएं। अल्लाह के इस नेक बंदे ने कहा, मैं इस मुल्क की आवाम को इस जालिम बादशाह के जुल्म सितम से निजात दिलाने आया हूँ। मैं बुज़ुर्गों की तरह डर कर वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं जालिम बादशाह का डट कर मुकाबला करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे अल्लाह की मदद मेरे साथ है। दोस्तों, ये कहकर वो अल्लाह वाला आगे बढ़ गया। जैसे ही वो सरहद के करीब पहुंचा तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे रोक लिया। सिपाही इसकी बहन को उठाकर बादशाह के दरबार की तरफ ले जाने लगे तो अल्लाह का नेक वली उनके पीछे पीछे चलने लगा। सिपाही लड़की को लेकर बादशाह के महल में चले गए तो अल्लाह के बंदे ने महल में दाखिल होने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और कहने लगे, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहीं से वापस चले जाओ। लेकिन अल्लाह का वो नेक बंदा महल के एक तरफ जाकर अल्लाह के रूबरू सजदा रेज हो गया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ऐ अल्लाह, बंदी की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही बादशाह ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पत्थर की तरह सुन हो गया। सवाए जुबान और आंखों के वो जालिम बादशाह सिर्फ देख और बोल सकता था मगर हरकत नहीं कर सकता था। वो बड़ा घबरा गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा, ऐ लड़की, तू कौन है? तो नेक पाकबाज औरत ने कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ और मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ, लिहाजा तू अपने मकसद से बाज आ जा, वरना तू सारी जिंदगी इसी हालत में रहेगा। बादशाह कहने लगा, मैं तौबा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लिहाजा मुझे माफ कर दो। और जब बादशाह ने माफी मांगी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर से बादशाह की नीयत में फतूर आ गया। उसकी शैतानियत ने उसे फिर से उकसाया और एक बार फिर बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उस नेक औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो फिर से बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया। उसने फिर से माफी तलाफी शुरू कर दी और कहने लगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बस आखिरी मौका दे दो। तुम एक नेक दिल और खुदा तरस लड़की हो, मैं एक खताकार और बहका हुआ इंसान हूँ। दोस्तों, लिहाजा वो नेक लड़की उसे इसी हालत में छोड़कर वापस चली आई और वो अपने भाई के पास पहुँच गई। नेक भाई ने अपनी बहन से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बादशाह ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तो नेक लड़की कहने लगी कि अल्लाह ने मुझे इस दरिंदा सिफत शैतान आदमी से बिल्कुल महफूज रखा है और इसे उम्र भर के लिए इसके किए की सजा दे दी है। तो उस लड़की ने सारी रुदात अपने भाई को सुना डाली तो उसके भाई ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सजदे में गिरकर शुक्राने के नफल अदा करने लगा। दोस्तों, उधर महल में बादशाह चीखने चिल्लाने लगा तो उसके दरबारी फौरन उसके कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बादशाह पत्थर का बुत बन गया है जो ना हिल सकता है और ना ही चल सकता है। सिर्फ उसकी आंखें देख सकती हैं और जुबान बोल सकती है। उसने कहा, उस लड़की को बुला कर लाओ, मैं अपनी हरकत से तौबा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। मैं अपने साबका गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं आइंदा किसी भी मासूम लड़की के साथ ज़ना नहीं करूँगा। दोस्तों, सिपाहियों ने अल्लाह के नेक बंदे को
बादशाह का पैगाम पहुंचाया। तो अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा, ये बादशाह अपने गुनाहों पर नादम और पशेमान है, सच्चे दिल से तौबा भी करना चाहता है। तो वो बादशाह के सामने पेश हो गए। उस अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह पाक, इस बादशाह को एक और मौका दे दे। लिहाजा उसकी दुआ कबूल हुई और बादशाह फिर पहले की तरह भला चंगा हो गया और नेक इंसान के कदमों में गिर गया और तौबा इस्तगफार करने लगा। दोस्तों, वो बादशाह अपनी शैतानियत से बाज आ गया और उसने वादा किया कि वो आइंदा किसी औरत की तरफ गलत नजर उठाकर कभी नहीं देखेगा और जिसका उसने नुकसान किया है वो उनको हर्जाना अदा करेगा और लोगों से अच्छा सलूक करेगा। आइंदा किसी औरत की तरफ वो गलत नजर से नहीं देखेगा और उनके हकूक के ख्याल रखेगा। मुसाफिरों को अपने मुल्क में पनाह देगा। लिहाजा उस बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और
अब और क्या तैयार होकर आएगी। दोस्तों इतने में वो लोग क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। फिर गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी 7वीं बेटी है, ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे, और मैं जब सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजता था वो तो यही आकर कहते थे कि वहाँ शहजादी का नामो निशान तक नहीं है। फिर आखिर ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों बादशाह खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करके ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। दोस्तों ये सुनते ही शहजादी कहती है, नहीं अब्बा हजूर, मैं वही शहजादी हूँ, और मैं न कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह पाक ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी ने अपना तमाम तर अहवाल अपने वालिद बादशाह को सुना दिया कि वो उस मुकाम तक कैसे कैसे पहुंची, और अपने गले की माला भी दिखाई जिसमें अभी भी 4 मोती मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रशक करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं। दोस्तों बड़ा अरसा पहले की बात है कि मुल्क शाम में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहमदिल, सखी और अक्लमंद था। उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। सल्तनत का काम उसके वजीरों ने संभाल रखा था, जिससे बादशाह बादशाह को इंतहाई परेशान देखकर उसके वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आजकल आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अगर गुस्ताखी ना हो तो परेशानी की वजह पूछ सकता हूँ। बादशाह थोड़ी देर सर झुकाए खामोश रहा और फिर बोला, तुम्हें मालूम है कि शहजादी नसरीन अंधी है, इस वजह से कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वजीर बोला, आलिजा आप ऐलान कर दीजिए कि जो भी कोई शहजादी की आंखों को ठीक करेगा उसके साथ न सिर्फ शहजादी की शादी कर दी जाएगी बल्कि उसको सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाएगा। दोस्तों बादशाह को वजीर की यह तजवीज बड़ी पसंद आई और दूसरे दिन ये ऐलान करा दिया गया कि जो आदमी शहजादी नसीन की आंखों को ठीक करेगा उसकी शादी शहजादी के साथ की जाएगी और उसके साथ साथ उसे ताजो तख्त का मालिक भी बना दिया जाएगा। दोस्तों उस मुल्क में एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक ही नौजवान बेटा था जो कि उसके बुढ़ापे का सहारा था। उसे अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी। जब उस लड़के ने बादशाह का ऐलान सुना तो उसने अपने वालिद से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद किस्मत हमारा साथ दे दे। तो उसका बाप हंसकर बोला, नादान बच्चे, दुनिया जहान के बड़े बड़े हकीम शहजादी का इलाज करने में नाकाम रहे हैं और शहजादी की आंखें ठीक नहीं कर सके तो तुम क्या कर सकोगे? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों बेटे के इसरार पर बाप ने आखिरकार उसे जाने की इजाजत दे दी और उसकी कामयाबी की दुआएं मांगने लगा। लड़का अपने बाप से रुखसत होकर अपने एक दोस्त के घर पहुंचा और अपने दोस्त से उसने चंद दिनों के लिए उसका घोड़ा मांगा और शहर से बाहर निकल गया। कई दिनों तक वो जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन वो लड़का एक पेड़ के साए में सो रहा था कि उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा चूंकि तुम अपने ज़ईफ बाप के फर्मा बरदार बेटे हो इसलिए इस मजबूरी में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मशरक की तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में लाल पानी होगा। तुम तालाब में कूद जाना और इस तरह तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देंगी। अगर तुम इन आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करोगे तो इसी तालाब में डूब जाओगे। चंद ही मिनट के बाद कोई आदमी तुम्हें नीचे की जानब खींचेगा, मगर तुम डरना नहीं।
थोड़ी देर के बाद तुम अपने आप को एक घने जंगल में पाओगे। उस जंगल में तुम्हें एक शेर मिलेगा। तुम उसको ये अंगूठी दे देना। शेर अंगूठी देखते ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक शानदार इमारत नजर आएगी। उस इमारत का दरवाजा बंद होगा। तुम इस अंगूठी को ताले से लगाओगे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा।
तो खावंद बोला, तू जो भी काम करती है उल्टा ही करती है। तो बीवी बोली, मुझे क्या पता था कि दरख्तों की मरहम पट्टी नहीं की जाती। यही बात अगर तू मुझे पहले बता देते तो कितना अच्छा होता और हम इतने सारे नुकसान से बच जाते। दोस्तों, अगर आपको इस बेवकूफ बीवी की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब